एक और अहम तरीन दिन आज मुल्क की सियासत का, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में होने वाले इलेक्शन के हवाले से वाज़ेह गाइडलाइन, वाज़ेह हुक्मनामा तयन करके ज़िम्मेदारों का सुना दिया है, जिसे वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। आज इसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस फैसले के बाद उसके बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुखातिब हुए, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुखातिब हुए। इस बीच हमने देखा कि मोहतरमा मरीम नवाज़, अता तारड़ और दीगी लीगी रहनुमा ट्वीट की सूरत में भी अपना रद्द-ए-अमल इस फैसले पर देते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला वो कलअदम करार देती है। 3 रुकनी बेंच और 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत को पाबंद किया कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। पहले मरहले में पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी किए जाएँ। 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये जारी किए जाएँ और फिर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। 20 अप्रैल को निशानात अलॉट किए जाएँ। निगरान हुकूमत IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब सिक्योरिटी की फराहमी को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी फैसले से 13 दिन ज़ाया हुए। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। PTI ने इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया, आइन की सरबुलंदी हुई है। लेकिन हुकूमत ने इस फैसले पर दुख का इजहार किया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि 3 रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस है। क्या अब भी सरकार के पास कोई ऑप्शन बाकी है या नहीं? चूँकि मुस्तरद कर चुकी हुकूमत इस फैसले को, तो गोया नाअहली की जानिब बढ़ा जाएगा, तौहीन अदालत की जानिब बढ़ा जाएगा, या जो एमरजेंसी की बातें की जा रही हैं उसका नफाज किया जाएगा। ये वो अहम सवाल हैं जो आप उभर रहे हैं। साथ साथ जो रद्द-ए-अमल आया है मोहतरमा मरीम नवाज़ का, वो भी आपको सुना देते हैं। शामी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब से बात करेंगे और जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब को हमने ज़हमत दे रखी है ताकि उनकी आइनी और कानूनी राय प्रोग्राम में शामिल की जा सके। शामी साहब, मैंने अर्ज़ की थी आज ट्रांसमिशन के बाद कि फ़ैसला जो मुस्तरद कर रही है सरकार, उससे तौहीन अदालत की जानिब लगता है कि दानिस्ता जाया जा रहा है। नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाए, मगर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। एक तज्ज़िया पेश किया जिस पर मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जवाब दिया ट्वीट की सूरत में। उन्होंने कहा तो हो जाए, यानी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है तो हो जाए। पहले भी हक बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशंस भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि इकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन आज भी बरकरार है। फिर उन्होंने लिखा कि आपको शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुजदिलों को देखने की आदत हो गई है। देखें, मरियम जो भी कहें और वफाकी हुकूमत जो भी कहे और PTI के रहनुमा जो भी कहें, तो इस लिहाज से तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन है कि आज जो फैसला हुआ है, पहली बार तारीख़ में जी ऐसा ऐलान हुआ है वफाकी काबीना की तरफ से, जिसने कहा है कि ये फ़ैसला काबिल अमल नहीं है जी और उसे एक तरह से मुस्तरद कर दिया। फिर पार्लियामेंट में उस पर तनकीद हो रही है और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो भुट्टो साहब के ट्रायल का हवाला भी दिया। उनका 12 साल से रेफरेंस पेंडिंग है, उसका फैसला क्यों नहीं हुआ? फैसला पेंडिंग है, उस पर फैसला होना चाहिए। वो रेफरेंस दायर किया था आसिफ अली उनके जरदारी साहब ने, और मेरा ख्याल है वो उसके वकील जो थे बाबर आवान साहब थे जी, जिसमें कहा गया था कि भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल है या उनके ख़िलाफ़ जो फैसला है उस पर नज़रसानी की जाए और उस फैसले को कालअदम करार दिया जाए। तो अदालत ने तो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की, लेकिन ये पार्लियामेंट तो ये काम कर सकती थी। पार्लियामेंट अपने तौर पर कोई करारदाद मंजूर कर सकती थी और पार्लियामेंट अपने तौर पर कोई तरमीम कर सकती थी आइन में, और उसकी वजह से उसकी रूह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको एग्जोनरेट कर सकती थी। लेकिन बात यह है कि आज 4 अप्रैल है और 1989 में आज ही के दिन भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। उन पर एक कत्ल का इल्ज़ाम था और उनकी पार्टी के रहनुमा थे अहमद रज़ा कसूरी साहब, आज भी बाकायदे हयात हैं। उन्होंने FIR दर्ज कराई थी, हमला हुआ था उन पर, जिनमें वो तो बच गए लेकिन उनके वालिद साहब कत्ल हो गए, शहीद हो गए, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान। तो जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस वक्त अहमद रज़ा कसूरी ने FIR दर्ज कराई
वो मुकदमा चल ना पाया। जब मार्शल लॉ आया जनरल ज़ियाउल हक तब मुकदमा चला, तो मुकदमा चला। और उस मुकदमे में फिर अहम बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जो है ना, उसने उसकी समाअत की अपील की और लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मुजरिम करार दिया। तो उस बेंच में 4 जजों ने उनको कहा कि इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और 3 ने उनको कहा कि ये बरी हो जाना चाहिए, यानी ये बेगुनाह है। तो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था, असल में जो हमला करने वाले थे वो सारे FSF के लोग थे, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के, और वो सब पकड़े गए। उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया और फिर ये कहा कि मसूद महमूद जो हैं, जो डायरेक्टर जनरल थे FSF के, उनके कहने पे ये सब काम हुआ है। मसूद महमूद जो थे वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए। उन्होंने कहा मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर ये उनको कत्ल कराने की कोशिश की थी। अहमद रज़ा कसूरी साहब को, एक लंबा मामला है चले, और उसके 1000 सफ़े पर तकरीबन मुश्तमिल जजमेंट है, वो आपने छापी वो थी। हमने उर्दू में तर्जमा करके। लेकिन बात यह ना कि सर वो फैसला आज भी मुतनाज़ है, लेकिन बात आज यह भी उसे अदालती कत्ल कहा जाता है। आज वजह यह है कि जो अबेटमेंट है उसमें फांसी की सज़ा नहीं होती कानून के तहत, फांसी की सज़ा। लेकिन उस वक्त क्योंकि वज़ीर आज़म के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा और इसलिए वो अदालत ने उनको फांसी की सज़ा दी। और बाद में एक रुकन जो थे उस बेंच के, जस्टिस नसीम हसन शाह, उन्होंने उस फैसले की गलती का एतराफ़ किया, बहरहाल, और ये भी कुछ कहा कि शायद हम पर दबाव था, कोई इस तरह की बात की। लेकिन वो जो फैसला है अब उसको हमारे कानूनी और सियासी हलके जो हैं तस्लीम नहीं करते। एक ज़माना तो वो था कि भुट्टो साहब की बरसी के मौके पर जब वो इश्तहार दिया गया और उसमें उनको शहीद लिखा गया, तो बड़े बड़े अखबारात में वो इश्तहार छापने से इनकार कर दिया। डॉन जैसे अखबार ने इनकार कर दिया। लेकिन ये दौर क्या था? ये दौर था, कौन सा दौर था? ये इब्तदाई दौर जो जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो। या इस कदर जज्बात बरअंगेख्ता थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको यानी एक बरी कर दिया है एक लिहाज से, अब सियासी अदालत ने भी और एक लिहाज से अवामी अदालत ने भी। यही सबसे अहम बात है। अच्छा, लेकिन आप इसमें देखें वो जो सबक है तारीख का, वो ये है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था उस वक्त, और फिर उनके ख़िलाफ़ उनको जब फांसी की सज़ा दी गई, अपोजिशन के किसी रहनुमा ने उस पर अज़हार ताज़ियत नहीं किया, उनकी बेगम साहबा के पास जाकर फातिहा नहीं पढ़ी। क्या इस कदर अफसोस की बात है, अफसोस की बात, इस कदर फासला पैदा हो चुका था और वही फासले अब इस कदर मुनाफरत थी, वही फासले अब है ना सर, आपस में नतीजे में बैठे। उसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा। जी हाँ, 11 साल ये आप दुरुस्त जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत की, बिल्कुल दुरुस्त निशान। और ये तकसीम जो थी, जो एक दूसरे को तस्लीम ना करने की जो आदत थी, और जिस तरह एक दूसरे को, और जो फिर मुल्क का नुकसान हुआ, एक शहादत हुई, से अदालती कत्ल हुआ, आज वही है। उसने मुल्क की सियासत को मुतासर किया। 11 साल मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत रही, और आज हम जहाँ खड़े हैं 4 अप्रैल पर आज पार्लियामेंट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए फातिहा पढ़ी जा रही है। जी हाँ, वो फातिहा पढ़ी जाए, असद महमूद फातिहा पढ़ रहे हैं। जी जी, मौलाना मुफ्ती महमूद के पोते, जी हाँ, और मौलाना फजलुर रहमान के बेटे, और मौलाना मुफ्ती महमूद कायद थे PNA के, जो भुट्टो साहब के खिलाफ बड़ा महाज था। जी बिल्कुल। मगर मौलाना मुफ्ती महमूद जो थे वो उनके घर जाकर उन्होंने फातिहा नहीं पढ़ी। आज उनके पोते ने। सर ये बहुत बड़ा सबक है ना, ये सबक है, लेकिन हम सबक सीखने को तैयार नहीं, और आज भी नहीं सीखने को तैयार। आज भी अगर सियासतदान मिल बैठते तो ये सूरत हाल ना होती जो आज मुस्तरद किया जाता है फैसले को। मिलके अपोजिशन और हुकूमत मिलके बैठते, मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख तय कर लेते, एक ही दिन सारी असम्बलियों में इंतखाबात हो जाते। ऐसा नहीं हुआ,
वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, हाथ मिलाने की तो बात छोड़े। बिल्कुल। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हमने देखा, जो कुछ होता रहा, 2 जज एक बात कह रहे हैं, 3 जज एक बात कह रहे हैं, एक किसी तरफ से फैसला आ रहा है, दूसरा सर्कुलर आ रहा है, रजिस्ट्रार को हटाया जा रहा है, वो भी एक रजिस्ट्रार को बहाल किया जा रहा है, उन्हें रिलीव करने से रोक दिया चीफ जस्टिस। ऐसा मंजर है सुप्रीम कोर्ट में जो इससे पहले शायद ही देखने में ना आया हो। 1997 में भी तकसीम हुई थी, लेकिन इस तरह की तकसीम जैसी आज नजर आई, फैसले पे फैसले हो रहे हैं। तवक्को ये थी कि जनाब चीफ जस्टिस कवायद और ज़वाबत या तकनीकी वजूहात की बजाय थोड़ा सा काम करेंगे, अपनी अदालत को मुत्तहिद करेंगे। यही तारड़ साहब कह रहे हैं ना जी। फुल कोर्ट को बिठाएंगे और इत्तफाक राय से ये सारे मामलात जो हैं सुनेंगे, और फिर जो भी फैसला होगा, फैसला तो जाहिर है अक्सरियत का ही होना था, लेकिन ये रास्ता नहीं अपनाया गया। जनाब चीफ जस्टिस ने अपनी तकनीकी वजूहात का सहारा लिया, कवायद और ज़वाबत का सहारा लिया, और जो बेंच उन्होंने बनाया और उसने फैसला सादर किया और एक इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। उसकी तारीख मुतय्यन कर दी पंजाब में, और खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि नई दरख्वास्त आएगी तो फिर फैसला होगा। अब वफाकी काबीना इस पर अमल करने से इनकार कर रही है। वजीर कानून जो है सर, उसमें अब तक की जो खबर है ना, जो सुनगुन हमने ली है, वो तो बिलाशुबा, चाहे वो मरियम साहबा के ट्वीट में एतराफ़ हो या हुकूमती कुछ हल्कों से बातचीत हमारी हो, इस बीच जो ट्रांसमिशन लेके प्रोग्राम तक हमने कोशिश की, वो तो सीधा सीधा नाअहली की जाने भी जा रहे हैं कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, नहीं मानते, और साथ इमरजेंसी का एक हवा भी खड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो कहते हैं हम वो भी मानने को तैयार हैं। यानी प्योरली उनकी जो अगली मंजिल है वो इस फैसले को ना मान के और तौहीन अदालत का मुर्तकिब होना है। बहरहाल जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान साहब को हमने एंगेज किया हुआ है, उनसे मैं बात कर लूँ क्योंकि उन्होंने आगे जाना है। एक मिनट देखते हैं। अभी देखिए, अभी तो बहुत कुछ मामलात और खुलने हैं। 6 जजों का बेंच आज बना है, उसने फैसले किए हैं। जो 8 जज दूसरे सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो पता नहीं उनकी तरफ से क्या रद्द अमल आता है, उनमें से कौन क्या करता है। एक ऐसी सूरत हाल है। देखिए, आज के दिन तो भुट्टो को फांसी लगाया गया था, आज तो हम अपने दस्तूर को, अपने कानून को फांसी दे रहे हैं। कैसे सर? ये दस्तूर की बालादस्ती नहीं हुई कि जो दस्तूर, ये फैसला कहाँ गैर दस्तूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फैसला गैर दस्तूरी है। काश ये फैसला फुल कोर्ट करती और ये फुल तमाम जुबानें बंद हो जाती। वह अब भी जो हुआ है ये आईनी फैसला है, इसको फॉलो करना चाहिए, और इसके सामने खड़े होकर इसको मुस्तरद करने का, आप इसमें तनकीद कर सकते हैं, चलिए मुस्तरद भी कर सकते हैं, लेकिन अमल करने से इनकार नहीं कर सकते। अमल करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस में मुब्तला होगा। पहले क्राइसिस में फर्दर क्राइसिस और इन्वोक कर रहे हैं, और इमरजेंसी लगे या फिर मार्शल लॉ जो है, ये फौज को जवाब फराहम किया जा रहा है कि अगर ये तो नाअख्बत अंदेशी है ना, अदारे जो हैं वो उलझ जाएं इस तरीके से अपने आप, तो एक दूसरे से, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और मैं इस कुछ भी से खौफजदा हूं। कुछ भी से ही सारे खौफजदा हैं।